प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी 10वीं जमात का सबक नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है उज़्वे कैसे पैदा होते हैं। उज़्वे कैसे पैदा होते हैं तो हम सबको पता ही है कि उज़ू किसे कहते हैं, और पैदा होने का जो अमल हमने इससे पहले 8वें सबक में, ये उसी से रिलेटेड लेसन है और उस सबक में हमने पहले ही काफ़ी कुछ मालूमात फराहम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सजीवों केवी रीति प्रजनन करे छे, गुजराती में इसका नाम है। तो किस तरीके से उज़्वे जो है, सबसे अहम खुसूसियत जो उज़्वों में है, तमाम जानदार जो ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी जीने के बाद उनकी ज़िंदगी का जो मुसलसल अमल, नशोनुमा का चलते रहने वाला अमल है, एक के बाद एक नस्ल का आगे बढ़ने का जो अमल है, वो उनकी सबसे पहले अव्वलीन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि वो तौलीद का अमल करते हैं। और तौलीद के अमल के ज़रिए, उस काम के ज़रिए उज़्वे अपनी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को पैदा करते हैं, और पैदा करने के साथ साथ यही नस्ल, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का काम जारी व सारी हमेशा जारी रहता है। जैसे कि मैंने इससे पहले के लेसन में बताया था कि हमारी जो नस्ल है, हमारे आबा व अजदाद से लेकर आज तक हम एक ही ख़ानदान से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे सिर्फ रिश्ते बदलते हैं, लेकिन हमारी नस्लें जो है वो आगे मुसलसल चलते रहती है। तो इसी तरीके से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो तगय्युरात, जो खुसूसियात, जो यकसानियत हमें देखने के लिए मिलती है, जो तसलसल देखने के लिए मिलता है, तो वो जो है वो वालिदैन के ज़रिए और हमारे जो आबा व अजदाद है उनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलती है। जैसे कि तौलीद की एक ही वजह से अनवा की बका के लिए मुमकिन हो सके वालिदैन अपने बच्चे को पैदा करते, यानी अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल को आगे चलाने के लिए हर इंसान जो है अपने बच्चों को पैदा करता है और उसकी नशोनुमा करता है। फिर उसकी नशोनुमा के बाद वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके ज़रिए और नस्लें आगे चलेंगी। तो ये क्या हुआ, अनवा की बका, जिसे स्पेसीज़ कहा जाता है, कि कहीं ना कहीं एक आखिरी वक्त तक ख़ानदान का जो नाम है वो बाकी रहता है। तो इस तरीके से ये जो है उज़्वे अपना तसलसल और अपनी बका के लिए तौलीदी अमल करते हैं, और तौलीदी अमल के ज़रिए ये जो है अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। अब उसके बाद आता है, क्या उज़्वे अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। गुजराती में है कि शु सजीवो पूर्ण रूपे पोतानी प्रतिकृतिનું सर्जन करे छे, यानी कि क्या वो बिल्कुल अपने जैसे ही जानदार को दुनिया में लाते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि हम जो उज़्वे एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको इससे पहले के लेसन में, सबक नंबर 9 में, कि हमारी जो जिस्मानी बनावट है, हमारा जो जिस्म है, उनकी बनावट एक जैसी है, और तौलीदी खुलियों के मरकज़े में, यानी अब हम तो हमारी बात करेंगे तो अलग हो जाती है, लेकिन जो तौलीदी खुलियात है उसके अंदर क्रोमोसोम्स, यानी बारीक बारीक जो ज़र्रात है, खुलियात है, वो आए हुए होते हैं, जिसे हम जेन मौजूद होते हैं। जैसे DNA का कतई, जैसे सेगमेंट होता है, जैसे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में DNA के ज़रिए मुंतकिल करना, यानी मर्द और औरत के ज़रिए जो नस्ल आगे बढ़ती है, तो वो आगे नस्ल बढ़ने के लिए उनमें जो जेनेटिक चेन होती है, तो वो DNA के कतरे के ज़रिए एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जाती है, और जाने के बाद वो DNA की जो शक्ल है वो बुनियादी इकाई DNA की चैन के ज़रिए उनकी नशोनुमा होती है, और फिर वो अपने जैसी हूबहू शक्ल में तकसीम होते हैं, और DNA में वो 2 DNA में बढ़ जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के खुलियों में पाए जाते हैं। और DNA की जो ये शक्लें हैं एक दूसरे से मुशाबा होती है। ये बहुत मिलता जुलता लेसन है सबक नंबर 9 से। आप चाहे तो इससे पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। अब देखेंगे कि मैंने ये बता दिया आपको कि क्या उज़्वे अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, लेकिन इसके अंदर आता है तगय्युरात की अहमियत। तो तगय्युरात क्या है
तो तगय्युरात को हम गुजराती में यूँ कहेंगे कि तगय्युरात होता क्या है, तो यह है परिवर्तनનું महत्व। परिवर्तन यानी तब्दीली जो आती रहती है, वो तब्दीली का जो महत्व है वो हमको इसके अंदर पता चलता है कि जैसे कि जननियाती तगय्युरात इर्तिका की एक अहम कुव्वत है, इर्तिका आगे बढ़ना। तो क्योंकि ये कुदरती इंतखाब को पहले ही आबादी में मौजूद कई तादाद को बढ़ाना या कम करने की इजाज़त देता है। जननियाती तगय्युरात आबादी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि कुछ अफराद को आबादी की बका को बरकरार रखते हुए माहौल के मुताबिक बनने के काबिल बनना होता है। जैसे कि तवारिस जो हमने पढ़ा था, इससे मुराद था कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़हूर पजीरी और इम्तियाजी खुसूसियात का तसलसल। जैसे गोरिया के अंडों में से गोरिया के ही बच्चे निकलते हैं और दूसरे परिंदों के नहीं। मैंने बताया था चिड़िया के अंडे अगर होंगे तो चिड़िया के अंडों में से चिड़िया ही आने वाली है। चिड़िया के अलावा हमको वहाँ पे कोई और परिंदा नहीं निकलने वाला। जैसे कुत्तों के यहाँ सिर्फ कुत्ते की ही बच्चों की पैदाइश होंगी, वहाँ बिल्लियाँ नहीं आएंगी। तो इसी तरीके से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में उनके ही जैसे जो बच्चे पैदा करने का जो अमल होता है वो तवारिस का अमल होता है। तो ये जो क्या है, ये जो इस तरह के अफराद में जो सिलसिला चल रहा है वो मुतल्लिक पाए जाने वाला मुशाबिहतों क्यों इसको तवारिस कहते हैं कि इंसान है, अब इंसान अपने जैसा बच्चा पैदा कर रहा है, 2 हाथ 2 पैर नाक कान सब मौजूद है उसके अंदर। तो ये क्या हुआ, उसके ही जैसी एक जो है खुसूसियात रखने वाला जो है औलाद जो है वो दुनिया में आई, जो अफराद दुनिया में आया तो वो इंसान है। तो इंसान के जैसे बच्चों की पैदाइश करता है। तो ये तवारिस हो गया कि एक कैटेगरी बन गई, जानवरों की कैटेगरी अलग। जानवरों में भी अलग अलग कैटेगरी है, कुत्ते बिल्ली भेड़िया बकरी शेर, ये कैटेगरी अलग हो गई। इस इंसानों में मर्द औरत बच्चे बूढ़े, ये कैटेगरी अलग हो गई। अब हमारे अंदर वैसी कैटेगरी में शेख सैयद पठान, ये तमाम जो जातें जो है ये हमारी बढ़ चुकी है और इसके अंदर जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो अपने ही जैसे अपने माँ बाप की जैसी शक्लों को इख्तियारात करते रहते हैं। तो ये क्या चीज़ हुई कि किस तरीके से तगय्युरात हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तगय्युरात के अंदर यही कि हम जो है हयातियाती नुक्ते नज़र से तगय्युर वो है कि अफराद के माबैन पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात को कहते हैं, यानी परिवर्तन। तवारिस और तगय्युरात जननियात की 2 अहम पहलू है। यानी तगय्युरात जो है वो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से माहौल आगे बढ़ता है और माहौल के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती है, तो वो जो चीज़ें बदलती है वो चीज़ों के अंदर जो तब्दीली माहौल के हिसाब से आती है, वो माहौल के हिसाब से होते आने वाली जो तब्दीली है वो तगय्युर कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि इंसान जो है अपने जैसे बच्चे तो पैदा करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चों की परवरिश होती है, वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, तो वैसे वैसे वो बच्चों के अंदर वालिदैन की जैसी, उसके ख़ानदान के जैसी मुशाबियत तो रहती नहीं, तो वो इख्तिलाफ़ात भी वो उसकी नज़र में अहम होते हैं, जो हमारे लिए हमारी नज़र में अहम नहीं होते लेकिन वो उनकी नज़र में अहम होते हैं। जैसे तगय्युरात की मिसाल मैंने आप लोगों को दिया था कि मोबाइल का चलाना, स्केटिंग का करना, 4 व्हीलर चलाना, 2 व्हीलर चलाना, हमारे ख़ानदान में ये पहले कोई नहीं किया होता है, लेकिन माहौल के डिमांड पर, यानी माहौल ऐसा चल रहा है तो उसके हिसाब से वालिदैन भी क्या करते हैं, कभी वालिद ने 4 व्हीलर नहीं चलाई होंगी लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो 4 व्हीलर चलाए और वो बच्चा करता है ऐसा काम, क्योंकि माहौल में वो चीज़ें आम हो गई है। तो तवारिस तो है एक अहम चीज़ कि उनके जैसे बच्चों को पैदा करना, लेकिन माहौल के ज़रिए जो तगय्युरात पैदा होते हैं वो तगय्युरात भी एक तवारिस की ही खुसूसियात में है जो इख्तिलाफ़ात पैदा करते हैं अफरादों। अब हम कहेंगे कि माँ बाप और बच्चे के दरमियान के इख्तिलाफ़ात क्या है, तो इख्तिलाफ़ात यही हुए कि शक्ल सूरत में, आदत व एतवार में बच्चा वालिदैन पे गया है या घर के किसी भी अफराद पर गया है, फैमिली में किसी पर भी वो बच्चे की शक्ल सूरत मिल रही है, कुछ आदत व एतवार मिल रही है, लेकिन माहौल की वजह से उसकी सोच और उसके वालिदैन की सोच में डिस्टेंस आ जाएंगे, यानी वो कुछ और सोचेंगे, उसके वालिदैन कुछ और सोचेंगे। तो ये क्या हुआ, 2 अफराद के माबैन जो फ़र्क पैदा हो रहा है, इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहा है, वो तगय्युर कहलाता है। लेकिन तगय्युर और तवारिस ये दोनों ही एक अहम पहलू है जननियात, यानी जो जेनेटिक चेन चल रही है वो जेनेटिक चेन के दोनों ही पहलू जो है बहुत अहम है। एक तो तवारिस और इर्तिका जो नस्ल को बिल्कुल कायम रखना है हमेशा,
तवारीख जो मुसलसल अमल होते रह रहा है बच्चों के पैदा होने का, बच्चों के पैदा होने के अमल के साथ साथ उनमें खुसूसियात वालिदैन की या दीगर अफराद की आ रही है, और तगय्युरात जो माहौल के हिसाब से जो तब्दीलियाँ हो रही है वो तब्दीलियाँ अक़साम। अब तौलीद क्या है? जिंदा उज़ू ये आमतौर पर दो तरीके से अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। एक तरीका है सनफ़ी और दूसरा है गैर सनफ़ी। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो तौलीद के तरीके, उसमें एक सनफ़ी तरीका है और दूसरा गैर सनफ़ी। जैसे तौलीद गैर सनफ़ी देख लेंगे पहले कि तौलीद का उसके अंदाज में उज़ुओं के जिस्म के खुलियों में बार खेती तकसीमी अमल लाती है और एक ही किस्म के दो या दो से ज़्यादा नए अफराद वजूद में आते हैं। वो गैर सनफ़ी तौलीद जो है उनकी मुख्तलिफ अंदाज में होती है, जिसके अंदर है पारगी, उसके अलावा उसके अंदर है कसीर पारगी, बाज़ पैदाइश और कलियाना। ये तमाम चीज़ें जो है ये नबातात के अमल में आने वाली है, यानी नबातात जो है वो गैर सनफ़ी तौलीद करती है और सनफ़ी तौलीद जो है वो हैवानात और इंसानात के अंदर पाई जाती है, वो सनफ़ी तौलीद है। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं, और यूनिट टेस्ट आपकी आ रही है, बराए मेहरबानी मेहनत करें, पढ़ाई करें। हमारा जो लेसन हो चुके हैं उसी में से सवालात के जवाबात पूछे जाने वाले हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछें, और जो भी लेसन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप लोगों को वो नोटबुक में दर्ज करते चले। आज मैं इंशाल्लाह आपको जो लेसन हो चुका है उसकी PDF सेंड कर दूँगी। आपको उसके सवालात के जवाबात अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और जो अहम नुकात जो आपको लगते हैं ऐसे समझाते वक्त तो वो भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।